हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों क्लास 9th सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो आपके लिए वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे जितने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए गए दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले आपके टर्म वन एग्जामिनेशन में, जो कि आपका नेक्स्ट एग्जाम है एसएसटी का। कल आपका साइंस का पेपर हो गया था दोस्तों, तो आप आई होप आपने उसमें भी अच्छा स्कोर किया होगा और आपने अपना रिजल्ट दोस्तों चेक कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए दोस्तों, तो मैंने अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी उसके आंसर की को प्रोवाइड कर दिया है, तो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस वीडियो को देखकर दोस्तों अपने स्कोर को पता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल एसएसटी की तैयारी करवाई जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। इसके अलावा मैंने 9th क्लास के जितने भी चैप्टर्स है दोस्तों, उसके थ्योरी पोर्शन अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। तो आप उस थ्योरी पोर्शन को दोस्तों देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आपने एक वीडियो देख ली दोस्तों, तो आप इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप इजली वे में कर पाएंगे। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टोटल आपके 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है दोस्तों। 90 मिनट्स का पेपर है टोटल आपके, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ठीक है। टोटल 4 खंड्स होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। सेक्शन ए में 24 में से 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में से दोस्तों 22 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 18 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने हैं, और लास्ट आपका दोस्तों मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी टोटल 50 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों 0.8 मार्क्स का होगा, यानी इक्वल टू 40 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड। कोई नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है। ठीक है फ्रेंड। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है आपका पहला क्वेश्चन। पहला टाइप क्या है, तो टाइप क्या है दोस्तों आपका, एक चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला कर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे तरह का टैक्स था दोस्तों, दैट इज टैले। पहले क्या है, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर क्या जाता है, तो दोस्तों टैली। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए लिब्रे थी। ठीक है। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं फ्रांस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कह रहा है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बैठा था, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 स्टेट। ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आपके क्लर्जी लोग आते हैं, सेकंड स्टेट में आपके नोवेलिटी लोग, और लास्ट स्टेट में आपके फार्मर्स और आर्टिशियंस, लेबर्स वर्कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कह रहा है गलत मिलान को पहचानिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जॉन लॉक जो थे एक फिलोसफर थे, ना कि शासक थे। बाकी रॉबेस्पियर शासक हैं, है ना। लुई 16 आपके शासक हैं, और नेपोलियन जो तो आपके शासक हैं। लुई 16 कब शासक बने थे, तो 1774 में बने थे। इसके अलावा अगर नेपोलियन की बात करें, नेपोलियन कब शासक बने थे, तो 1804 में बने थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ। यार अपनी पूछ में मुंह लिए हुए सांप का प्रतीक, तो ये क्या दिखाता है दोस्तों, ये दिखाता है आपका सनातना का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज़ादी का प्रतीक क्या दिखाता है दोस्तों, टूटी हुई चैन। इसके अलावा दोस्तों आपका रेड कैप जो पहनते हैं वो क्या होता है, मजदूर जब फ्रीडम हो जाते हैं तो वो रेड कैप पहनते हैं, तो वो दिखाता है रेड कैप। ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है फिफ्थ। कह रहा दासों की आज़ादी का प्रतीक, तो अभी मैंने बताया था आपको ब्रोकन ऑफ चैन क्या कहलाता है, टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सिंबल्स वाले क्वेश्चन है, तो ये जहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी सिंबल्स थे ना इमेज बेस्ड, उससे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सही मिलान की पहचान कीजिए। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो ये तो नेपाल और तिब्बत के बीच में, धौलावीरा पाकिस्तान में है दोस्तों, है ना। क्या बोलते हैं उसके, और सभ्यता से रिलेट करता है। मकालू जो है दोस्तों दैट इज यही आपका भारत में, ध्यान रखिए। सॉरी, भारत में ये भी नहीं है। कॉमेट जो है दोस्तों वो आपका भारत में, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसके देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है, भूटान, ईरान, बांग्लादेश और नेपाल। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर कहलाती है। कर्क रेखा, भारत का माध्य रेखा, श्रीलंका का मानक रेखा और मकर रेखा। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, आपका भारत का मानक रेखा कहलाती है। 82 एंड 30 मिनट्स पे जो लाइक करती है। ठीक है। और जो भारत की माध्यम रेखा है वो 5 स्टेट से गुजरती है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना। तो इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको याद करने के लिए, मौका MUC। ठीक है। M फॉर MP, O फॉर उड़ीसा, U फॉर यूपी, C फॉर छत्तीसगढ़ और A फॉर आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर आपकी भारत की मध्यांतर रेखा गुजरती है, तो आप इसे भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। इसके अलावा कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री पर लाई करती है, तो आप याद रखिएगा। और जो मकर रेखा है, सॉरी कर्क रेखा है, वो इंडिया को 8 पार्ट में 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो आप इन आर्ट्स के नाम, 8 स्टेट के नाम आप दोस्तों याद रखिएगा। इसके ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है। तो आपको एक 1 बाय 1 बता देता हूँ। मी से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, ग से गुजरात, एम से MP, 6 से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और झार से आपका झारखंड हो गया। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे 8 स्टेट आपके कवर हो गए। तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रेंड। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड।
आपसे जस्ट मुझे एक लाइक और सब्सक्रिप्शन चाहिए दोस्तों, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। 9 क्वेश्चन लिखते हैं। 11 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरब सागर स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत के पूर्वी में, भारत के पश्चिमी में, भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, भारत के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है, हिमालय के सबसे ऊंची श्रृंखला को कहा जाता है? हिमाचल, नीलगिरी, शिवालिक और हिमाद्री। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, हिमाद्री। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है दोस्तों? आपका हिमाद्री है। ठीक है, इनर हिमालयाज। और नेक्स्ट वाला पार्ट आपका होता है दैट इज़ लोअर मिडल हिमाचल, इसे हिमाचल बोलते हो। और जो लास्ट लोअर होता है दैट इज़ शिवालिक माउंटेन, है ना। सो पहला सबसे ऊपर क्या है दोस्तों? आपका नॉर्थन मोस्ट रेंज क्या कहलाती है? आपकी हिमालय कहलाती है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोन एज द ग्रेट हिमालय और द इनर हिमालय। तो याद रखिएगा, रेंजेस कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी? JNK तक। हाइट कितनी दोस्तों? 6000 मीटर से। और एग्जाम्पल क्या है इसका? MT, K2 और माउंट एवरेस्ट, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएगा आपके हिमाद्री के। ठीक है, तो आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखिएगा दोस्तों। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाद्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 कह रहा है, भांगर है, नए जलोढ़ मैदान, पुराने जलोढ़ मैदान, नदियों की आखिरी अवस्था और दो नदियों के बीच की भूमि। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओल्ड ऑलिवियल प्लेन, पुराने जलोढ़ मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 2002 में पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया था? जिया उल हक ने, मोहम्मद नासिर ने, परवेज मुशर्रफ ने एंड डी वरीज, इनमें से कोई नहीं। तो वो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 कह रहा है, किस प्रकार की सरकार में शासक द्वारा चुने जाते हैं? निरंकुश, लोकतांत्रिक, राजशाही, उपरोक्त में से सभी। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट, है ना। लोकतांत्रिक की डेफिनेशन क्या है? जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं दोस्तों? इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 15 कह रहा है, किसी देश में केवल एक ही दल के सदस्यों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्राप्त होता है, इस प्रकार के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार कहलाती है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन से लोकतांत्रिक, क्या लोकतांत्रिक, ए और बी दोनों, एंड डी वन इज, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, गैर लोकतांत्रिक कहलाती है सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? आपके ऑप्शन है 1948, 2005, 2015, 2010। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने, टीवी कृष्ण रामाचारी, जयपाल सिंह ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आपको पता है 17 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है, संविधान सभा में ने किस वर्ष संविधान को अंगीकृत किया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कब किया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। क्लियर है ना, 1949 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर एडॉप्ट की बात करें दोस्तों तो आप 1949 लगाइएगा, और अगर इनफोर्स की बात करें, लागू करने की बात करें तो 26 जैन 1950। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा, एडोप्टेशन अलग है और दोस्तों लागू करना अलग है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपरोक्त सभी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, सारे के सारे। क्लियर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं सारे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया पालमपुर गाँव में की जाती थी? कृषि, परिवहन, लघु एवं कुटीर उद्योग और उपरोक्त सभी। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, सारे काम होते थे दोस्तों इससे। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं सारे। आपको पता है एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड जाता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है, आर्थिक और अनार्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कह रहा कमल मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, बताइए इनमें से किस क्षेत्रक से जुड़ा हुआ? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक और इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये जुड़ा हुआ की बात कर रहा है कि क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्रक से। अगर ये बोलता कि भाई क्या कर रहा है, प्रोडक्शन का काम करता है या बिजनेस करता है, तब किस में आता है आपका, द्वितीय क्षेत्रक में। तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका प्राथमिक क्षेत्रक ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कह रहा है समिता एक कामकाजी महिला है, उसे संवैधानिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा बीमा ग्रेजुएटी प्राप्त है, बताइए वह रोजगार की किस क्षेत्र में काम करती है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, संगठित क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उसको ही दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलती है। जो अनऑर्गेनाइज में काम करता है वो उसको कुछ नहीं मिलता। आपको पता है जो लेबर होते हैं जो ऐसे ही बिना एमएनसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो उसको क्या ग्रेचुइटी वगैरह मिलती है, मेडिकल क्लेम मिलता नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे, लेकिन इसको सब कुछ मिल रहा है इसलिए आपका इसमें संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा HYV बीजों का अवगुण है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, वाम जल स्तर की कमी, भूमि की उर्वरता में कमी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सारे के सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पार्ट 1 को ही डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहता आपकी वीडियो लंबी हो जाए और आप दोस्तों बोर हो जाएं। ठीक है, सो जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जैसे नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स और ऑल द बेस्ट।